गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का नॉलेज एचडी पॉइंट पे। फ्रेंड्स, यदि आप आईआरटी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के गति के समीकरण पार्ट 3 की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी मिल सके। तो हम लोगों ने दूरी की बात की थी, विस्थापन की बात की थी। अब आगे चलते हैं, विस्थापन के थोड़े से न्यूमेरिकल पार्ट की बात करेंगे। विस्थापन हम लोगों ने बात की थी, अब आज बात करेंगे जो है वृत्ताकार पथ में विस्थापन की गणना। यानी वृत्ताकार पथ में यदि कोई कण गति करता है तो उसके लिए विस्थापन की गणना करेंगे। तो चलते हैं अब विस्थापन की गणना करने के लिए। पहले हम लोगों ने बात की थी विस्थापन क्या होता है, तो आपको याद दिलवा दें, विस्थापन जो हमारा होता है किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वही हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है और ये यहाँ से मोड़ है और यहाँ पर क्या है, पॉइंट बी है। मतलब कोई व्यक्ति ए से चला और यहाँ पर आया, यहाँ से कहाँ गया, बी पर। तो यदि इसका विस्थापन पूछा जाए तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, ए बी। तो इसका जो विस्थापन होगा न्यूनतम यही होगा। तो विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं वृत्ताकार पथ में विस्थापन की गणना। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो में यदि आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जिससे हम आज आगे की वीडियो में आपको अच्छे से समझा सकें। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं वृत्ताकार पथ में गणना हो रही है। तो ये मान लीजिए पॉइंट ए है और पॉइंट ए पर कोई व्यक्ति है। ठीक है, अब ए से कोई व्यक्ति गति कर रहा है, बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर और डी से पुनः ए पर। मैंने बताया था कि यदि समय के साथ किसी व्यक्ति के स्थान में परिवर्तन हुआ हो लेकिन उसके बाद निश्चित समय के बाद फिर उसी बिंदु पे आ जाए तो उसका विस्थापन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। ठीक, अब एक चक्कर का विस्थापन 0 हुआ तो 2 चक्कर का भी विस्थापन 0 होगा, 3 चक्कर का भी विस्थापन पूरा 0 होगा, 4 चक्कर, 5 चक्कर, जितने भी ये चक्कर लगाएगा उसका विस्थापन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। तो पहला पॉइंट यही है कि यदि कोई व्यक्ति ए से चला और पुनः ए पर वापस आ गया तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक चक्कर का विस्थापन, 2 चक्कर का, 3 चक्कर का, जितने भी चक्कर आएंगे मतलब पूरे चक्कर हों तो उसका विस्थापन हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। थोड़ा जल्दी पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है और आपके एग्जाम लगभग अगस्त लास्ट या सितंबर में स्टार्ट होंगे, तो 1-1.5 महीने का टाइम है अपने पास, तो जल्दी पॉइंट बढ़ेंगे। पहला पॉइंट हो गया, एक चक्कर का विस्थापन 0 होता है। अब आगे हमारा दूसरा पॉइंट आएगा कि आधे चक्कर का विस्थापन क्या होगा। अब आधे चक्कर का विस्थापन अगर हमको पता करना है तो उसकी बात मैं समझाता हूँ कि आधे चक्कर का विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, आधे चक्कर का विस्थापन कैसे देखेंगे। चलिए, अब ये मान लीजिए कि कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है। अब ये व्यक्ति ए से चला, किस पर चला, बी पर, बी से चला सी पर। मैंने बताया था एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वो होता है आपका विस्थापन। अब बताइए ए से ओ तक की दूरी कितनी है, आर है ना, आर है। और ओ से सी तक की दूरी कितनी है, त्रिज्या कितनी है, आर है दूरी। तब अब इसकी न्यूनतम दूरी तो यहीं देखी जाएगी क्योंकि ये तो घूम के आएगा नहीं, क्योंकि वो विस्थापन होगा ही नहीं, न्यूनतम दूरी पूछता। तो कितना हो जाएगा विस्थापन आधे चक्कर का, आर और प्लस आर इक्वल टू 2r। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर कुछ दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आगे चलते हैं, जो तीसरा पॉइंट है 1/4 विस्थापन, 3/4 विस्थापन, तो उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए, आपको ये चीज़ तो पता ही होगा कि यदि मान लीजिए मुझे ए से बी तक का विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक है, ए से बी तक का विस्थापन ज्ञात करना है तो अब यहाँ ए से ओ क्या है, आर है, और ओ से बी क्या है, आर है। तब यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ आधार r है, लंब क्या है r है, तो देखिए क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया 2r स्क्वायर। अब जैसे ये कर्ण इसको टू किए r√2 आ गया। ठीक फ्रेंड्स, ये भी समझ में आ गया होगा। तो 3/4 और 1/4 पूछेगा तो उसका हमेशा जो विस्थापन होगा आपका r√2 आ जाएगा। ठीक है, r√2, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब आपको सारी चीज़ें दोबारा रिकवर कराता हूँ। तो पहला पॉइंट था 1 चक्कर का विस्थापन, 2 चक्कर का विस्थापन या 3 चक्कर का कभी भी पूछता है या 5 चक्कर का भी पूछता है तो हमेशा उसका हो जाएगा 0। आधे चक्कर का पूछता है तो उसका विस्थापन हो जाएगा 2r, और 1/4 का विस्थापन पूछता है तो r√2 हो जाएगा। 3/4 का विस्थापन पूछता है तो r√2 हो जाएगा। 4/4 का 5/4 जितने भी चौथाई आएंगे उसमें क्या हो जाएगा r√2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, आपको समझाते हैं क्वेश्चन पर। थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको, और जिसे क्या होगा कि टाइम कम है तो अगर ना समझ में आए जल्दी में तो आप बताइएगा कि हाँ हमें थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, तो जिससे ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, अब चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन का मान अनुपात क्या होगा। दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछा गया है। यहाँ पे मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि क्या होता है, विस्थापन का जो मान होता है हमेशा दूरी से छोटा या बराबर होता है। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिएगा, जिससे आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये क्वेश्चन IRT में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पॉलिटेक्निक में भी आ चुका है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिए। तो ये है ना, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो जैसे आपका है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, किससे छोटा है बराबर, डिस्टेंस से। ठीक है, तब आप दोनों तरफ क्या कर दो, डी भाग दे दो, दूरी से दूरी कट जाएगा तो विस्थापन बटे दूरी का मान 1 से छोटा या बराबर आ जाएगा। यदि ये क्वेश्चन आता है, ये दूसरा है, उसमें पूछा है दूरी बटे विस्थापन, लेकिन अगर विस्थापन बटे दूरी आता है तो आप हमेशा कहोगे इसका मान इकाई से कम या बराबर होता है। अब बात आती है दूरी और विस्थापन की, तो अगर ऐसा पूछता है तो इसको क्या कर दोगे, आप पलट दोगे, दूरी बटे क्या कर दोगे, विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, हमेशा बड़ा या बराबर होगा किससे, 1 से। ये चीज आता है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये इकाई से ज्यादा या बराबर। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है जो मैंने समझाया है आपको, उसे फिर से यहाँ लिखा गया। ठीक है, ये है तो दूरी बड़ी या बराबर होती है किससे, विस्थापन से। ये बात बताई, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, दूरी से क्या कर दिया गया, भाग दे दिया गया, कट गया, क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक, 1 बराबर दूरी विस्थापन बटे दूरी आ गया। ठीक है, अब आगे बात हुई तो दूरी बटे विस्थापन बटे दूरी का मान आ गया। देखिए जो मैंने बताया था आपको कि इसका भी मान पूछा जाता है, 1 से कम या बराबर होता है। अगर यहीं बाद में इसे पलट दिया गया तो क्या हो गया, दूरी बटे विस्थापन का मान 1 से अधिक या बराबर होता है। ये दोनों क्वेश्चन IRT के पेपर में पूछे जा चुके हैं, आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। और पॉलिटेक्निक में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से करिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमने आपको समझा दिए हैं। अब आगे हमारे क्वेश्चन आते हैं जो हम लोगों ने वृत्ताकार पथ का विस्थापन देखा था, उसके लिए क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 20 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 10 सेकंड में 15 चक्कर लगाता है तो 3 सेकंड में उसका विस्थापन होगा। ठीक है, एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त में कोई व्यक्ति पॉइंट A से चलता है और 15 चक्कर लगाता है, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में 15 चक्कर लगा देता है। तब 10 सेकंड बराबर 15 चक्कर, तो 1 सेकंड का मान निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। आगे देखिए 1.5 आ गया, तो 3 सेकंड का पूछेगा, 3 सेकंड में कितने चक्कर होंगे, तो 3 सेकंड में कितना आ जाएगा, 1.5 गुणे 3 4.5 यानी 4.5 चक्कर। 3 सेकंड में कितने चक्कर लगा देगा, 4.5 चक्कर। ठीक, अब आपको मैंने बताया है 1 चक्कर
2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, कितने भी चक्कर हों तो उसका विस्थापन हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4.5 चक्कर आया है। अब आधे चक्कर का विस्थापन मैंने क्या बताया है, आधे चक्कर का विस्थापन, ठीक है, इसका बताया है 2r, ठीक है, पीछे मैंने बताया है आपको। और ये भी देखिए यहाँ r की वैल्यू दी हुई है 20 मीटर, तो यहाँ आप रख दोगे 2 × 20 आ जाएगा आपका 40 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 40 मीटर। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे की। देखिए यहाँ पर वही चीज़ें समझाई गई हैं आपको कि कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ में चल रहा है तो उसका विस्थापन देखिए 10 सेकंड में 15 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में 1.5 यानी 1.5 चक्कर लगाएगा, तो 3 सेकंड में 4.5 चक्कर लगाएगा, ठीक है। आगे भी बताया है कि 4 चक्कर का विस्थापन कितना हो गया, 0 भैया। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर कितने भी हो 0 हो जाएगा। आधे चक्कर का विस्थापन 2r यानी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या हो गया, कोई व्यक्ति 3 मीटर त्रिज्या के वृत्त में, इसमें 20 मीटर था, इसमें 3 मीटर त्रिज्या में, और वृत्त में 20 सेकंड में 50 चक्कर लगाता है, तो 4 सेकंड बाद उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए, ठीक है। 4 सेकंड बाद उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। 20 सेकंड में कितना, 50 चक्कर लगाता है, तो देखिए 20 सेकंड में हो गया आपका, 20 सेकंड में आपका हो गया 20 सेकंड में 50 चक्कर, तो 1 सेकंड का मान, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 20 सेकंड में 50 चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में कितने लगाएगा, 2.5 चक्कर लगाएगा। तो 4 सेकंड में कितना लगाएगा, 10 चक्कर लगाएगा, 25 को 100, 4 चक्कर लगाएगा। अब आपको पता ही है कि 4 चक्कर का विस्थापन, 1 चक्कर का, 2 चक्कर, 3 चक्कर, जितने भी चक्कर होगा उसका विस्थापन हमेशा क्या आता है, 0। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिना किसी हिचक के क्या कर दो ना, 0 लगा देना, और उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 0। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने नोट पॉइंट करवाया है कि अगर कभी भी क्या आता है, 1 चक्कर आता है, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर और 7 चक्कर कुछ भी आता है, तो उसका विस्थापन हमेशा 0 होगा। ये आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको PDF दे दी जाएगा, आप उसके बाद देख लीजिएगा। अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं चाल की, यानी कि स्पीड पढ़ेंगे। अब हम लोग स्पीड क्या होती है, मैंने तो भैया जान लिया दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे कि स्पीड क्या होती है। स्पीड कौन बताएगा भैया, स्पीड बताएगा ना, स्पीड क्या होता है, हम तो बताएंगे नहीं, हम थोड़ी ना है स्पीड। चलिए स्पीड बताते हैं। अब स्पीड को पहले हम लोग कहेंगे क्या, किसी वस्तु के द्वारा, जैसे मान लीजिए स्पीड बराबर u बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं कह रहा हूँ भैया चलो 1 सेकंड में यहाँ इसे मान लेता हूँ, तो यदि कोई कण 1 सेकंड में जितना दूरी तय करता है उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। मान लीजिए आप हैं 1 सेकंड में, अब जितना दूरी तय कर लो वो आपका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ये कह रहा है स्पीड कह रहा है भैया वो है कि यदि हम 1 सेकंड में, यदि कोई कण 1 सेकंड में जितनी दूरी तय कर ले वही हम हैं, समझ लो, ठीक है, वही हम हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा स्पीड क्या है, और ये भी समझ में आया होगा कि स्पीड को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो स्पीड को u से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला भी मैंने बता दिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता ही दिया, किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है, चाल कहलाती है, और स्पीड कहलाती है, स्पीड ने खुद ही बताया है। चलिए अब स्पीड क्या है, स्पीड एक अदिश राशि है। अब याद करिए कि दूरी भी क्या थी, डिस्टेंस भी क्या थी, अदिश राशि थी, क्या थी, अदिश राशि थी, और चाल का मान हमेशा धनात्मक होता है। भैया दूरी भी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, तो चाल भी क्या हो गया, चाल भी हो गया आपका एकदम धनात्मक हो गया, अर्थात ऋणात्मक नहीं हो सकता, कभी भी ये ऋणात्मक नहीं हो सकता चाल आपका, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और मज़ा आ रहा हो पढ़ने में तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। और चलते हैं अब आगे पॉइंट बात करते हैं, इसके जो मात्रक होते हैं, ये मात्रक कितनी पद्धतियों में, एक तो MKS पद्धति में, एक CGS पद्धति में, ठीक है, एक SI पद्धति में 3 प्रकार के मात्रक होते हैं, ठीक है। MKS पद्धति में क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मात्रक इसके कितने हो गए, 1 2 3,
मीटर पर सेकंड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी में हमको अपना क्या करना है, मान को ज्ञात करना है। सेंटीमीटर में प्रति सेकंड में दे दिया तो भी हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। और इसके लिए बनाने के लिए क्या करेंगे, 10⁻²। सेंटीमीटर दे दिया ना, तो 10⁻² मीटर प्रति सेकंड कर देंगे। ठीक है, ये करना पड़ेगा। और उसके बाद मीटर प्रति सेकंड हम किस पद्धति में, यानी मीटर किलोग्राम प्रति सेकंड में होता है। और सेंटीमीटर प्रति सेकंड किसमें, सीजीएस में। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। और किलोग्राम प्रति हवर जो होता है ये होता है किसमें, किसी भी पद्धति में। अगर किलोग्राम प्रति हवर में कहीं मान दे दिया ना तो उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मान दे दिया तो उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5/18 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, उसका 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ बताया है, 1 सेकंड पर सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है तो उसे मीटर में बदलने के लिए 10⁻² कर देंगे। किलोमीटर पर सेकंड 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखते हैं चाल के प्रकार क्या होते हैं। चाल, टाइप्स ऑफ स्पीड। चलिए भैया चाल भैया बताइए आपके कितने प्रकार हैं। तो चाल भैया से पूछते हैं तो चाल भैया बताएंगे। चाल भैया कह रहे हैं कि एक समान चाल होते हैं, असमान चाल भी होते हैं, औसत चाल भी होते हैं और तत्कालिक चाल भी होते हैं। मतलब चाल भैया कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है, यानी कि एक समय में समान चलने वाले, यानी बहुत सीधा साधा है भैया ये चाल भैया। एक समय में समान चाल, 1 घंटे में जैसे 10 किलोमीटर चल रहा था 10 किलोमीटर चलेगा, दूसरे घंटे में 20 से चल रहा था 20 से चलेगा, ये बदल नहीं सकते, यानी बहुत सीधे साधे चाल हैं। अब चलते हैं आगे वाले पे, असमान चाल। अब भैया ये टेढ़े मेढ़े आ गए। अब 1 घंटे में कहेंगे भैया मैं ना चलूँ, मैं कहेगा भैया मैं अभी 10 से चल रहा ना तो मैं 20 से भी चल सकता हूँ, मैं 30 से भी चल सकता हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। ये लो भैया असमान चाल हो गई आपकी। मतलब कि एक निश्चित समय में ये अलग अलग चाल से चलेंगे, असमान चाल जो है ये भैया टेढ़े मेढ़े हैं। अब औसत चाल आ गई तो कहेंगे भैया मुझे ऐसा करो ना कि 1 घंटे में मैं भी 20 से चलूँगा, 30 भी चलूँगा, 40 भी चलूँगा, तुम मुझे जोड़ो और उसके बाद एवरेज मेरा निकाल दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमने कहा चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया आपका। अब उसके बाद तत्कालिक चाल, मतलब किसी वस्तु के किसी क्षण चाल देखा जाए। अब भैया ये सबसे खतरनाक है, किसी क्षण अपनी चाल बदल सकते हैं, तो ये किसी क्षण उसकी जो चाल होगी वो होगी आपकी तत्कालिक चाल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एक समान चाल वाले भैया क्या कह रहे हैं। अब जो मैंने समझाया है वही कह रहे होंगे। बोलते हैं क्या है, जब कोई वस्तु समान समय से समान दूरी तय करे तो वस्तु की चाल को क्या कहा जाएगा, एक समान चाल कहते हैं। देख लीजिए, ये भी कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ए है, ठीक है, और यहाँ ए पॉइंट ए है और एक बी पॉइंट है। ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, बड़े बड़े बाल हैं आपके। अब आप यहाँ से चलोगे ना, ठीक है, आप कहोगे भैया हम 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे। आप तो भैया हो गए समान चाल वाले। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो भैया, जिससे दोस्तों को भी कुछ प्रॉफिट मिले और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए धन्यवाद, और अगला वीडियो देखने के लिए प्रिपेयर रहिए। कल नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, हम आगे बताएंगे कि भैया चलो अब समान चाल तो मैंने देख लिया, अब असमान चाल देखते हैं जो कि बड़ी गड़बड़ टाइप के आदमी लगते हैं। तो असमान चाल को कल ही देखेंगे। चलिए।